Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope all of you will be good here. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and me ever and keep you and me in the best condition of iman and health. Ameen summa ameen. Going to start the class and this lecture is for grade 4 mathematics and we are starting our week number 9. So are you ready students? That's fine. Okay students, so we will continue about the LCMs. Okay students, for this week basically I am starting the part E with you, and in this exercise basically what we will do, loop the common multiples. बेटा मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स मीन टेबल्स के अंदर जो नंबर्स आते हैं उन्हें मल्टीपल्स कहते हैं, और लूप दी कॉमन मल्टीपल्स मतलब जो दो टेबल्स हमें दिए जाएंगे उनके जो कॉमन नंबर्स होंगे उन्हें हम क्या कर देंगे, एक लूप के ज़रिए से आपस में ज्वाइन कर देंगे. इसे हम कहते हैं लूप दी कॉमन मल्टीपल्स. एग्जाम्पल लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं? 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12. इसी तरह हम कहाँ तक चले जाएंगे? 3 10 30 तक. मल्टीपल्स ऑफ 4 यानी 4 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं? 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24 और 40 तक चले जाएंगे. अब अगर इन दोनों लाइंस को अगर हम गौर से जायज़ा लें तो हमें ये नज़र आएगा कि 12 दोनों में कॉमन है, हमने एक लूप बना दिया, और 24 दोनों में कॉमन है, हमने एक लूप बना दिया. इसे कहते हैं लूप बनाना कॉमन मल्टीपल्स के ऊपर. अब नीचे देखें आपको और जो है दो सवाल दिए मैं, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 6. पहले 5 के सारे मल्टीपल्स लिख दिए गए, यानी 5 के टेबल में जो नंबर्स आ रहे थे. मल्टीपल ऑफ 6 लिख दिए गए जो 6 के टेबल में नंबर्स आ रहे थे, और जब इनका हमने गौर से जायज़ा लिया तो 30 ऐसा नंबर था जो दोनों में कॉमन था. तो ये हमारे पास क्या हो गया? आंसर आ गया. अब अगर क्वेश्चन दैन में ये कि हम कहाँ तक मल्टीपल्स को लेके जाएं, तो मैं तो ये मशवरा दूंगा आप इसको मैक्सिमम जो है वो 10 तक लेके चले चलें. जैसे 5 9 45, 5 10 50, और 6 9 54 और 6 10 60. यहाँ तक देख लीजिए, इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है. आपने मल्टीपल ऑफ 4 बेटे करना है. अच्छा, इसमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में सेम काम करना है, लेकिन इसमें मल्टीपल्स खुद लिखने हैं आपने, और आगे यहाँ ब्रैकेट में बताए हुए ऑलरेडी कि आपने टेबल कहाँ तक लेके जाना है. जैसे ऊपर तो मैंने आपको बता दिया 10 तक लेके जाना है, यहाँ उन्होंने खुद बता दिया मल्टीपल ऑफ 2 कहाँ तक लेके जाना है? 24 तक. तो मैंने मल्टीपल ऑफ 2 लिख के दिखाया. 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 10 12 14 18 20. लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में था 24 तक लेके जाना है, तो 2 11 22 एंड 2 12 24. अब बारी आ गई मल्टीपल ऑफ 5 की, अप टू 25. तो हम सिर्फ 25 तक ले जाएंगे, यानी 5 5 25. इसको आगे हम नहीं लेके जाएंगे. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही थी. अब आपने देख लेना है कि कितना इसमें जो है क्या कहते हैं कॉमन था. 10 कॉमन था, 20 कॉमन था, बना लिया. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरीके से आप खुद पहले क्या करेंगे, मल्टीपल्स लिखेंगे इनके सामने, और फिर कॉमन लूप्स बना लेंगे जो नंबर होंगे उनके ऊपर. ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग ऑन. पजल दिया हुआ एक आपको. इस पजल के अंदर अगर देखें तो इन दी टेबल बिलो टेक दी मल्टीपल्स ऑफ 2 क्रॉस दी मल्टीपल ऑफ 5. बेटा 2 के मल्टीपल्स के ऊपर क्या करना है? 2 के मल्टीपल्स के ऊपर हमने टिक लगाना है, और 5 के मल्टीपल्स के ऊपर हमने क्या लगाना है? क्रॉस लगाना है. अब बेटा 2 का मल्टीपल कौन सा होता है? याद रखें वो नंबर जिनके आखिर में 2 4 6 8 या फिर 0 आ जाए यूनिट प्लेस के ऊपर, वो 2 के मल्टीपल्स कहलाते हैं. और 5 के मल्टीपल्स तो बेटा बहुत ही आसान है, क्योंकि 5 का टेबल आप कोई भी पढ़ लें. 5 के टेबल के अंदर अगर आप देखें 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30. तो यूनिट प्लेस के ऊपर 5 या 0 आएगा. तो आप यहाँ से देख लीजिए जहाँ जहाँ 5 या 0 आ रहे हैं तो वो मल्टीपल्स ऑफ कौन से होंगे? 5. तो बेटा ये 5 की लाइन आपको नज़र आ रही है. 5 15 25 35 45 55 या 95, ये सारे मल्टीपल्स किसके हैं? 5 के मल्टीपल्स हैं. इनके ऊपर क्रॉस का निशान बनेगा, और वो तमाम नंबर जिनके आखिर में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ये भी 5 के मल्टीपल्स हैं. इनके ऊपर भी क्या बन जाएगा? क्रॉस का निशान बन जाएगा. अब 2 के मल्टीपल सिर्फ कौन से होंगे? जिनके एंड में 2 4 6 8 या फिर 0 आएगा. ये 0 वाले 5 के भी मल्टीपल्स होते हैं, 2 के भी मल्टीपल्स होते हैं. इस पर टिक भी लगेगा, इस पर क्रॉस भी लगेगा. 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8. ये हमारे पास क्या है? 2 के मल्टीपल्स से. आपने इस तरीके से इस एक्सरसाइज के ऊपर अपने टिक्स लगा देने. ठीक है बेटा. ओके, मूविंग ऑन. बेटा अगर इस क्वेश्चन को हम आगे देखें तो बेसिकली एक्सरसाइज के अंदर हमें दिए हुए कि कॉमन मल्टीपल्स जो है ना, फाइंड दी बाय द यूजिंग द कॉमन मल्टीपल्स मेथड फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग. हमने कॉमन मल्टीपल मेथड से क्या करना है? एलसीएम निकालना है. मैंने आपको मल्टीपल्स बता दिए, मल्टीपल्स कैसे होते हैं. जैसे लेट सपोज दैट इस क्वेश्चन के अंदर हम बात कर लेते हैं. बेटा ये मल्टीपल्स आपको कहा गया 2 और 3 का एलसीएम लेके दें, तो हम सबसे पहले 2 के मल्टीपल्स लिख लेंगे, फिर 3 के मल्टीपल्स लिख लेंगे.
अब 2 और 3 के जो कॉमन मल्टीपल्स थे, जैसे पीछे बताया था, उनके ऊपर हमने लूप बनाया तो लूप बना लें। बेटा जो सबसे पहला लूप बनेगा वो एलसीएम कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है आपके दरमियान में, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में 6 भी कॉमन था, 12 भी कॉमन था, 18 भी कॉमन था, लेकिन हमें एलसीएम की अगर बात करेंगे तो सबसे छोटा क्या था? 6 था, तो 6 आ गया। 4 और 6 हमने पहले 4 के मल्टीपल्स बनाए, फिर हमने सारे 6 के मल्टीपल्स बनाए, कॉमन क्या निकला? 12 निकला, 24 निकला, तो 12 छोटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 हमारा कॉमन मल्टीपल है। और अगर यही क्वेश्चन आपको बोल दे कौन से मेथड से करना है, डिवीजन मेथड से करना है, जैसे कि यहाँ आपको कहा गया है, देखिए ऊपर वाला तो कौन सा था? कॉमन मल्टीपल्स मेथड था। आप सबके पहले कॉमन मल्टीपल्स बनाएंगे, कॉमन मल्टीपल्स पे लूप बनाएंगे, और लूप बनाने के बाद जो पहला कॉमन आ जाएगा आप वहीं पर क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो आपको मल्टीपल्स भी बहुत ज़्यादा आगे तक लिखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पहला कॉमन नंबर आपको मिल जाए दोनों में से, पैरेलल लेके चलते रहें, वहाँ पर आप रुक जाइएगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड भी पीछे करके आ चुके हैं, जैसे कि आपके सामने 56 और 96 है, आपने 56 भी लिखा, 96 भी लिखा। हम बेसिकली डिवीजन करते हैं, सबसे पहले छोटे से छोटे नंबर से शुरू करते हैं। 2 से डिवीजन करना शुरू किया। अब 2 के टेबल में या तो 5 आ जाए या 5 से थोड़ा सा कम आ जाए, तो 2 2 4, 1 कैरी हो गया, 2 8 16 हो गया, कॉमा 2 4 8, 1 कैरी हो गया, 2 8 16, फिर अगेन 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, 2 4 8, 2 7 14, 2 1 2, 2 2 4। अब यहाँ पहुँच के देखें बेटा, यहाँ पहुँच के आपके सामने 7 आ गया, 12 आ गया। अब 7 और 12 एक ही टेबल के अंदर नहीं आते, तो मैं यूँ कर सकता हूँ कि 7 1 7, 12 अलग और 12 1 12। लेकिन अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप अगेन इसको क्या करें, जब तक ये मज़ीद 2 से क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है, आप उसको लेके चलते चलें। जैसे कि मैं अगर चाहूँ तो 2 के टेबल में 7 तो नहीं आता, 7 वैसे ही लिख दूंगा, लेकिन 2 6 12 भी लिख सकता हूँ। अब अगेन 2 के टेबल में 7 तो नहीं आता, 7 वैसे ही लिख दूँ, लेकिन 2 3 6 तो आता है। अब 7 और 3 अलग अलग हैं, तो 7 3 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 3 1 3 हो गया, और अब 7 1 7 हो गया। तो अब ये पुराना वाला था जो मैंने लिख के दिखाया था, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3 मल्टीप्लाई बाय 7। बेटा इससे भी जब आप आंसर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 672 ही आएगा। और ये हमारे पास था डिवीजन मेथड। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? तमाम के एलसीएम्स मालूम कर सकते हैं। होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर इसके बावजूद इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस, यू मे कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर, और यू मे विजिट दी स्कूल इन बिटवीन 9 to 12। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बेटा। स्टे होम, स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।